हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं, इसका हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी, और कौन कौन सा प्रोसेस से इसे बनाया जाता है वो भी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट का डिफिनेशन। ओके, तो देखिए, फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाते। Final account is a set of trading account, profit and loss account, and balance sheet prepared on the basis of trial balance and adjustment to find out working result of the business for a given period and financial status of the particular date. तो फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट सेट है किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं किस बेसिस पे? ट्रायल बैलेंस पे। ओके, और हम लोग फाइंड क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट हम लोग जब भी बनाते हैं तो क्या फाइंड करते हैं? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। इट मींस दैट कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बिजनेस किस पोजीशन पे, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, ये पूरा डेटा जानने के लिए हम लोग तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब इसका एक नज़र इसके हिंदी डिफिनेशन पे भी डालिए। देखिए, अंतिम लेखा लेखांकन के एक मुख्य हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के लाभ हानि को निर्धारित किया जाता है और व्यवसाय के वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाभ हानि एवं व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं या अंतिम खाता किसे कहते हैं? तो सिंपल सा डिफिनेशन ये लिखिएगा कि लाभ हानि एवं व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो ये लिखिएगा, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि फाइनल अकाउंट वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द गिवन पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस और अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो जानने के लिए हम लोग जो खाते तैयार करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। ठीक है, तो अंतिम खाते जो होता है फाइनल अकाउंट, इसका 3 प्रोसेस होता है। तो देखिए प्रोसेस, ओके, तो 3 प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग 2 अकाउंट्स बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कौन सा 2 अकाउंट बनाते हैं? देखिए, एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट। ओके, चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम दिखाते हैं। कितने? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम वो दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम लायबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए तैयार करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए तैयार करते हैं। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट। ओके, क्लियर है? 3 प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, सिंपल से आंसर दीजिएगा। इसका 3 प्रोसेस है। कौन कौन? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए अब एक नजर इन तीनों के फॉर्मेट पे डालते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट हम लोग साथ साथ बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले दिखाते हैं। ठीक है, परचेज दिखाते हैं, परचेज में से जो रिटर्न होता है वो माइनस करके दिखाते हैं। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, कार्टेज, फ्यूल, वाटर, पावर, गैस, ये सब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब दिखाते हैं। ओके, क्रेडिट साइड हम लोग दिखाते हैं सेल, जिसमें सेल रिटर्न माइनस करते हुए क्लोजिंग स्टॉक, बस इनफ। उसके बाद कर देते हैं बैलेंस। अगर डेबिट साइड कमी आए तो उसको बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड कमी आए तो उसे बोल देते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, और इन दोनों का जो बैलेंस है वो कहाँ उठा के डालते हैं हम लोग? पीएल अकाउंट में। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे पीएल अकाउंट में हेडिंग में डाल दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो यहाँ पे डाल दीजिए डेबिट साइड ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद
पीएल में क्या जाता है, पीएल में दो चीज आता है, डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड डाल दीजिए, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट साइड डाल दीजिए। जितना भी एक्सपेंसेस है कौन कौन, जैसे कि सैलरी है, रेंट रेट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेट में ऐड कर दीजिए फर्दर। बैड डेट में न्यू प्रोविजन है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड हम लोग, इट मीन्स दैट इनकम साइड हम लोग दिखाते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, जितना भी रिसीव हो रहा है मतलब जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो डालेंगे हम क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे दोनों साइड इक्वल, ठीक है। इक्वल कर देंगे तो हम देखेंगे डेबिट साइड अगर कमी आ रहा है तो बोल देंगे नेट प्रॉफिट हो रहा है इसे, और ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेट लॉस अगर क्रेडिट साइड कमी आ रहा है इसे भी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम कैपिटल से ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है तो उसे हम कर देंगे कैपिटल से माइनस, ठीक है। अब देखिए लास्ट है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, असेस्ट एंड अमाउंट रुपीज, ठीक है। जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब डेबिट साइड दिखा दीजिए, और जितने भी असेस्ट है वो सब क्रेडिट साइड दिखा दीजिए। तो कैपिटल में से ऐड हम कर देते हैं नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ होगा तो नेट लॉस हम लोग माइनस करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। ड्राइंग है तो वो भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हुए दिखाते हैं, और सारा अमाउंट बाहर की साइड, ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया, लोन हो गया, सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सब हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड, क्योंकि ये लायबिलिटीज का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद असेस्ट में क्या आता है, अभी आपके पास असेस्ट है, संपत्ति है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, व्हीकल्स, लूज टूल, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिवेंचर, लोन गिवन, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे इसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, सन्डी डेटर्स, बिल रिसेबल, कैश एट बैंक, जो बैंक का अमाउंट है कैश वो, और कैश इन हैंड जो आपके पास है, ठीक है। दोनों साइड इक्वल कर देंगे, बैलेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बस ये था 3 प्रोसेस आपका फाइनल अकाउंट बनाने का, ठीक है। ओके, चलिए, तो बस इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाते हैं, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।